हरिओम। ज्योतिष और वास्तु के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। ज्योतिष के पहले वीडियो में हमने ये देखा कि ज्योतिष की उत्पत्ति वेदों से हुई है। ज्योतिष को वेदों का अंग कहा जाता है, इसलिए उसको वेदांग ज्योतिष कहते हैं। ज्योतिष के दूसरे वीडियो में हमने देखा कि एक अच्छा ज्योतिषी बनने के लिए हमें ज्योतिष में क्या क्या ज्ञान आवश्यक है। आज ज्योतिष का जो तीसरा वीडियो है, उसमें हम देखेंगे कि हमें ज्योतिष के मुख्य ग्रंथ कौन से पढ़ने चाहिए जिसको हम पढ़ के ज्योतिष में महारथी बन सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो वो मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, इसको मैंने कवर करने का पूरा प्रयास किया है। तो ज्योतिष के जो मुख्य ग्रंथ है, जिसमें सबसे पहले मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी गई है, सिद्धांत शिरोमणि, ग्रह लाघव और सूर्य सिद्धांत। इन ग्रंथों में पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, ग्रहण की पूरी कैलकुलेशन, पृथ्वी से जितने भी ग्रह हैं उनकी दूरी का कैलकुलेशन, उनकी पूरी स्पीड का कैलकुलेशन, जो गति है उनकी, उनका पूरा कैलकुलेशन। इसके अलावा कलयुग से कैलकुलेशन, सतयुग से कैलकुलेशन, जितनी भी आयु की कैलकुलेशन है, कलयुग की आयु, सतयुग की आयु, द्वापर की, त्रेता की, ये सारी कैलकुलेशन इसमें दी गई है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूरा हम इससे कवर कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ है अगर जिसका इंटरेस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन में है। अक्षांश को, रेखांश को, फलभा को, पृथ्वी की छाया को कैसे कैलकुलेट करना है, वो सारा कैलकुलेशन का पार्ट इसमें दिया गया है। इसके अलावा ज्योतिषीय गणित और खगोल शास्त्र, इसमें भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। भुवन कोश तत्व मीमांसा, ये भी ग्रंथ बहुत अच्छा बताया गया है। आकाश दर्शन, ये भी हमें ग्रंथ पढ़ना चाहिए। इसके अलावा फलित ज्योतिष में भारतीय कुंडली विज्ञान, सचित्र ज्योतिष शिक्षा, लघु जातक, ये ग्रंथ बहुत अच्छे माने गए हैं। वृहद जातक बहुत अच्छा ग्रंथ माना गया है। सारावली, ये बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक ग्रंथ माना गया है। इसके अलावा वृहद पराशर होरा शास्त्र, जितने भी लोग ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं, सीखते हैं, तो सबसे ज्यादा नाम बृहद पराशर होरा शास्त्र का आता है। ज्यादातर लोग ज्योतिष में जितने भी लोग इंटरेस्ट रखते हैं या सीखते हैं या इस क्षेत्र में है, वो बृहद पराशर होरा शास्त्र जरूर पढ़ते हैं। तो हमें ये ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। ऋषि पराशर द्वारा ये शास्त्र बनाया गया है, ग्रंथ दिया गया है। लघु जातक, लघु पराशरी, इसमें लघु पराशरी में 42 श्लोक हैं। इसमें योग कारक अकारक की थ्योरी पूरी दी गई है, मार्केश की थ्योरी पूरी दी गई है। तो इसको समझते हैं, इसको पढ़ते हैं, बहुत अच्छे ग्रंथ हैं ये। इसके अलावा षट पंचाशी का, इसमें 56 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें हम श्लोकों के माध्यम से किसी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, प्रश्न कुंडली बना सकते हैं। उस प्रश्न कुंडली के आधार पर हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न मार्ग एक अच्छा ग्रंथ माना गया है। इसके अलावा भारतीय कुंडली विमर्श, महान सागरी, ज्योतिष सर्वस्व, ये भी अच्छे ग्रंथ माने गए हैं फलित के। मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त मार्तंड, ये जो तीन ग्रंथ हैं ये भी बहुत अच्छे ग्रंथ हैं कि हम इससे मुहूर्त की कैलकुलेशन कर सकते हैं कि किसको गृह प्रवेश कब करना है, किसी की शादी कब करनी है, जितने भी 16 संस्कार हैं उसमें कौन से मुहूर्त में हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं आदि। इसमें विचार बहुत अच्छा दिया गया है। पंचक का विचार है, बाकी सारे विचार इसमें, जितने भी मुहूर्त से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें कवर की गई। तो ये तीन ग्रंथ बहुत अच्छे हैं, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त मार्तंड। इसके अलावा मेदिनी ज्योतिष, इसमें संसार में भौगोलिक रूप से जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, भूकंप कब आता है, वॉर कब होता है, बारिश, सूखा, शेयर मार्केट अप डाउन होगी, वो भी ये पढ़ सकते हैं। शीघ्र बोध, उत्तर कालामृत, ये भी फलित ज्योतिष का एक आधार है। फल दीपिका, वृहद संहिता, इसमें ज्योतिष और वास्तु के सूत्र अच्छे दिए गए हैं। फल दीपिका में ज्योतिष के दिए गए हैं, वृहद संहिता में ज्योतिष और वास्तु के दोनों सूत्र बहुत अच्छे दिए गए हैं। इसके अलावा दशाफल, जिस जातक की जैसी दशा होगी उसका कैसा फल निर्धारित होगा, उसमें दशाफल दर्पण में अच्छा दिया गया है। ज्योतिष पीयूष, ये भी एक अच्छा ग्रंथ ही है। जातक परिजात एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, ऑथेंटिक ग्रंथ माना गया है। इसके अलावा ऋषि जैमिनी द्वारा जैमिनी सूत्र लिखा गया है। ताजिक नीलकंठी, इसमें वर्ष के हिसाब से कैलकुलेशन दी गई है। सर्वात चिंतामणि, ये भी बहुत अच्छा ग्रंथ माना गया है। इसके अलावा खगोल और गणित ज्योतिष, इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन दी गई है। इसके अलावा लाल किताब, पंच सिद्धांतिका, ये भी एक ग्रंथ अच्छे माने गए हैं। देव केरलम, जन्मपत्री से फलित बताने वाला ग्रंथ भृगु सूत्रम, ये एक बहुत अच्छा ग्रंथ माना गया है। तो इसमें मैंने ज्यादातर जो मेन मेन ग्रंथ है, जो मुख्य ग्रंथ है, उसको लेने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रंथ और हैं, लेकिन ये मुख्य ग्रंथ है जिसमें हम ज्योतिष को अगर अच्छे सीखना चाहते हैं तो इसमें काफी हद तक पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पूरा हम गहन अध्ययन कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों में कमांड अपनी कर सकते हैं।
तो ऐसे ही वीडियो मैं और बनाता रहूंगा। आप लोग इंस्पिरेशन देते रहिए, अपनी शुभकामनाएं देते रहिए। और इसी क्रम में इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हरिओम।